फॉरेस्ट के प्रॉब्लम आते हैं, कभी लैंड एक्विजिशन के आते हैं। हम लगातार कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स फिर चर्चा करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसको सुलझाते हैं। तो ओवरऑल आसानी से सब काम होते, ये हमारे देश में कहीं भी सिस्टम में संभव नहीं है। कुछ भी जैसे आपने ये प्रोग्राम किया है तो इसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर फिर उसके एक एक छोटी छोटी जगह पर ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ पावर करके फिर एक शो खड़ा होता है। तो वैसे हर प्रोजेक्ट में वही। अभी मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि कभी कभी लाइटली काम होता है, पर होता है ये दिल्ली में हमारा जो पेरिफेरल रोड है पानीपत से आते समय, तो उसके बाद दिल्ली के 1980 के डेवलपमेंट प्लान में एक रिंग रोड था और वो रिंग रोड वहाँ से निकलकर तुरंत द्वारका में आता है एयरपोर्ट के पास। तो मुझे वो हमारा काम नहीं था, पर परमेश वर्मा जी मुझे बहुत बार आग्रह करते थे कि कैसा भी करो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आए। पांचवी बार मैंने उनको हाँ कह दिया। फिर मैंने मीटिंग बुलाई, बैजल साहब थे तो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ जगह लैंड हुई थी, कुछ अतिक्रमण था। और परसों मैं जब गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। लगभग वो रोड पूरा हुआ है, जहाँ 2 घंटे लगते हैं पानीपत से निकलकर दिल्ली जाने के, एयरपोर्ट आने के लिए, अब वो 20 मिनट में होगा। तो पंजाब और हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब ट्रैफिक उधर से 60% आएगा। तो ये जो राजघाट के तरफ और इधर जो भीड़ आती है पूरी शहर के बीच में से धौला कुआं तक जाती है, ये आने का कारण ही नहीं। तो ऐसी बहुत सी बातें कि जिसमें वहाँ प्रॉब्लम आए। अब जब प्रॉब्लम आया तो 4000 घर तोड़ने थे, हमने उसमें 400 घर ही तोड़े। और जहाँ घर अतिक्रमण था वहाँ नाले में एलिवेटेड रोड बनाया, नाले में बड़ा 8 लेन रोड बनाया, एलिवेटेड रोड। तो परिस्थितियाँ कठिन थी, पर हर स्थिति में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, कुछ मार्क निकाले और आप सक्सेसफुल 4 महीने में वो उसका इनॉग्रेशन होगा। तो मुझे लगता है कि यही है एक प्रकार से कि किए हुए काम का मूल्यांकन, परफॉर्मेंस, और ऐसा प्रोजेक्ट वाइज जब होता है तो निश्चित रूप से फर्क दिखता है। आप कह रहे हैं कि कोई उंगली नहीं उठ रही, लेकिन उधर राहुल गांधी कह रहे हैं उंगली उठाने के लिए आप आवाज़ ही नहीं खोल रहे, हमारी माइक बंद कर देते हैं, लोकतंत्र ही खत्म है, तो कैसे उंगली उठेगी? देखिए, जो उन्होंने भाषण बाहर दिया उसको लेकर हमारे लोगों के मन में भी भावना है। और वो पार्लियामेंट का आज तक का इतिहास ऐसा रहा है कि विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी, इनमें नोक झोंक होती रहती है, वाद विवाद होते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती है। और कभी कभी जब वो एक बात कह रहे और हम एक बात कह रहे तो दोनों के बात में आखिर स्पीकर साहब बोलते हैं ज़्यादा हल्ला हो रहा तो माइक बंद